फिर से हम लोग आते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं आपका फिर से क्लास 9th का जो इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, पेज नंबर आपका 126 और 127 पे ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ इंडेक्स का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पिछले लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने जो है फर्स्ट इनर्शिया के बारे में पूरा सब कुछ बता दिया था। इनर्शिया, मास, इन सब के बारे में, फोर्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया था। तो चैप्टर के साथ साथ रिव्यू भी हो जाता है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक्शन बोला जा रहा है कि एक्शन जो इक्वल टू द रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या चीज़ का, देखो यहाँ पे समझो, थर्ड लॉ पहले क्या है, एवरी एक्शन है ना, एवरी एक्शन, इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिएक्शन। एवरी एक्शन है ना, every action has an equal and opposite reaction. The action and reactions are two forces. क्या है, दो फोर्सेस है, बताया समझ में। तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग है ना इक्वली अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे हम चलते हैं तो जैसे चलते हैं तो पैर नीचे हम दबाते हैं तो उसी तरीके से ज़मीन हमको वापस ऊपर धक्का देता है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हॉर्स एक्सप्लेन द हाउ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो बता रहा है घोड़ा किस तरीके से कार्ट को आगे की तरफ धक्का देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्शन क्या है, एक्शन है तुम्हारा क्या, हॉर्स हॉर्स पुश द ग्राउंड। और रिएक्शन क्या है, अर्थ लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर ये टांगा है आपका, यहाँ पे आपका घोड़ा बना हुआ है, ड्राइंग उतना कुछ खास अच्छा नहीं है ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है अर्थ को, तो अर्थ वापस इसको कहाँ धक्का देगा, आगे की तरफ। तो इस तरीके से क्या होगा, एक्शन हॉर्स पुश द अर्थ एंड द रिएक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे, अर्थ पुश द हॉर्स कहाँ फॉर बैकवर्ड, से पुश किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि घोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू द हम लिख सकते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट action and reaction are equal and opposite to each other, therefore action force is that force push the earth and the reaction force earth push the horse back. So in this way horse able to pull a cart, इस तरीके से घोड़ा जो है आराम से किसी भी कार्ट को है ना खींच पा रहा है, पुल कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Explain why it is difficult to firemen to hold a hose which exert and eject large amount of water of a high velocity। देखिए ना, hose क्या होता है, hose होता है पानी। जैसे तुम्हारा देखिए फायर ब्रिगेड या बहुत जगह जहाँ पे वाटर पुलिस जो है वो पानी का छिड़काव है ना करता है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ या दंगा फसा होता है, तो इस तरह का, इसी को हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, होस। ठीक है, अब ये है, यही है पानी का जो निकल रहा है, ये पानी इस तरीके से बहुत तेज़ी से निकलता है। तो ये क्या हो गया, पानी जो निकल रहा है बाहर, ये हो गया तुम्हारा एक्शन, और ड्यू टू ये होस की वजह से ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स। ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है। तो इस तरीके से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो पानी जो बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा कि वो आगे खींच रहा है, आगे दे रहा है, फोर्स पूरा पूरा एग्जर्ट कर रहा है आगे, और धक्का कहाँ देगा, पीछे की तरफ देगा। तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रहता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी इट्स है ना गिव द फोर्स टुवर्ड्स इट्स बैक। तो फायरमैन उसको पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत कस के उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जितना तेज़ी से पानी निकलेगा उतना ही तेज़ी से उसको पीछे ही फेंकेगा। फॉर एग्जाम्पल बैलून हवा भर लो छोड़ दो, तो क्या होता है, छोड़ने के बाद जितना तेज़ी से हवा आगे निकलेगा उतना तेज़ी से बैलून पीछे
फेंकाता है। बेस्ट एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का। फिर अगेन हम लिख सकते हैं एक्शन क्या हो गया आपका, वाटर इजेक्शन, एंड रिएक्शन क्या हो गया आपका, इसका ये रिएक्शन यानी आपका जो पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हुआ, बैकवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर इजेक्शन। सो इसी तरीके से आपका फिर से कि कोई भी फायरमैन उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाता था। यहाँ पे हमको समझ में आ गया फर्स्ट क्या है, एक्शन आपका क्या हो गया, एक्शन हो गया वाटर इजेक्शन, और रिएक्शन क्या हो गया, जो आपका पानी का वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा, वो उसको कहाँ फेंक रहा है, पीछे की तरफ फेंक रहा है। इसीलिए क्या होता है कि हम उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, है ना, बहुत कस के उसको पकड़ना पड़ता है, तभी हम जाके पानी उससे बाहर निकल पाता है, नहीं तो क्या होगा, फायरमैन या जो हॉर्स है पाइप इधर उधर फेंका जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड, फ्रॉम अ राइफल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले गिवन है जो हम लोग को लिखना होता है, मास m1 इज इक्वल टू 4 kg एंड अ बुलेट ऑफ मास, बुलेट है 50 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 0.05 kg, फायर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितना 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो कितना तेजी से ये जाएगा, v1 इज इक्वल टू 35, सॉरी फायर विद द इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट फायर किया हमने, इसको v2 मान लिया। अब v1 हम किसको मान रहे थे, यहाँ पे v1 जो है वो क्या होता है, जब बंदूक होता है, जब हम चलाते हैं, तो मूवी वगैरह में देखोगे जब बंदूक चलता है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक मजर रहता है ना, तो वो जाता है फिर वापस से पीछे आ जाता है, तो उसी को हमने क्या मानेंगे, v1। ठीक है, तो वही निकाले, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल ऑफ द राइफल, वही कह रहा है रिकॉइल का, रिकॉइल जो है ना उसको वापस हम लोग को उसी को फाइंड करना है, यानी v1 को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, बिकॉज शुरुआत में तो कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा है, ना गन, ना रिकॉइल, ना मजल, ना बुलेट, सो इट इज़ 0। तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं m1 का, m1 का वैल्यू कितना है 4, v1 का पता नहीं, m2 का 0.05, v2 का 35 इज इक्वल टू 0। सो 4v1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1.75 इज इक्वल टू 0। सो v1 इज इक्वल टू माइनस 1.75 अपॉन 4 विल बी बिकम माइनस 0.437 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे 0 पॉइंट माइनस में आ रहा था, ये नेगेटिव साइन क्या तुमको बता रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है इन अ वेलोसिटी स्पीड ऑफ राइफल, है ना, राइफल जो मजल है ना, इज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, जस्ट उसके उल्टे में वो पीछे आ जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, उसका गन जस्ट क्या आ जाएगा, पीछे आपके आ जाएगा। तो जो गोली मार रहा है, तो गोली मारने के बाद देखते हो ना आदमी थोड़ा सा बैकवर्ड लगता है, तो नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट शोज दैट द स्पीड ऑफ द राइफल इज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका, इसमें कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले क्या देख लिया, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज उस टाइम कोई भी मोशन में नहीं है। दूसरा m1 v1 है और m2 v2 है, तो m1 v1 आपका मास दिया हुआ है 4 और m2 कितना दिया हुआ है इतना, v1 इतना दिया, बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए। नेगेटिव में आंसर आया वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, द मोशन ऑफ द राइफल इज इन
बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो इसको ले लो, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। तो अब फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 kg, m2 इज इक्वल टू 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 kg, मूविंग विद द सेम लाइन, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है, इन अ सेम लाइन, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ, विथ वेलोसिटी का मतलब क्या है आपका, विथ वेलोसिटी ये है 2 मीटर यानी u1 इज इक्वल टू आपको कितना दिया 2 मीटर पर सेकेंड, u2 का क्या दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड, दोनों टकराते हैं आपस में, टकराने के बाद कोलिजन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एंड द वेलोसिटी क्या है, यानी आपको जो वैल्यू यहाँ पे निकालने वाला है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कोलिजन, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ इतना डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी v1 आपका वैल्यू दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट जो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये 1 है ये 2 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 2 है इसका 1 है, तो आपस में दोनों क्या होता है, यहाँ पे ऐसा काम आता है कि एक आपस में दोनों टकरा जाता है, टकराने के बाद फिर से ये वाला जो है दूसरा वाला जो है मूव करता है v2 से, या पहला वाला जो मूव करता है v1 से, जो वैल्यू दिया हो 1.67, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, ये वेलोसिटी फाइंड करना है आपका सिंपल तरीके से। फिर से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन से क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो मास क्या है आपका 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 2, फिर 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन को आप पूरा सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 0.4 और 2 या 4 हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 0.167 प्लस 0.2 v2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल बी गेट, ठीक है, इस इक्वेशन को पूरा आप सॉल्व जब कर लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद v2 का वैल्यू जो है क्या है आपका 0. यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0.167 प्लस 0.2। तो फाइनली v2 को सॉल्व कर करके आपका जो वैल्यू आएगा v2 0.6 माइनस 0.167 डिवाइड बाई 0.2, so you will get the value is equal to 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू आपका फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, जितना तेज़ी से मोमेंटम से हम टकराए हैं, जितना मोमेंटम में टकराने से पहले है उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद है, ठीक है। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। पहला दो था न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे, जो आपको पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, हेयर एक्शन रिएक्शन आर फोर्सेज, ठीक है। एंड द लास्ट टू क्वेश्चन वे आर बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, and you know that the formula of momentum is equal to m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, that is right hand side is the initial momentum before collision and right hand side is the final momentum after the collision, ठीक है। इसका जो कंबाइंड फॉर्म है और एक्स्ट्रा फॉर्म है वो आप नेक्स्ट क्लास 12th में पढ़ेंगे, सॉरी 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और फिर से ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे का क्या है। 14